नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। इस एपिसोड में भी हमने आपके तमाम सवालों को लिया हुआ है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आशीष जी ने लिखा है, सर मैंने ताथौड़े में फ्लैट बुक किया है, बुकिंग किए 4 मंथ हो गए लेकिन अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कृपया सलाह दें। देखिए आशीष जी, एग्रीमेंट ना होने के कई कारण हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि हो सकता है आपने जिस विंग में जिस फ्लोर पे बुक किया है उसका रेरा रजिस्ट्रेशन ना आया हो, या फिर उसमें डेवलपर कोई बदलाव करना चाह रहा हो, या फिर पूरे प्रोजेक्ट में कोई बदलाव डेवलपर सोच रहा हो। क्योंकि होता क्या है, एक बार उसने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें आपका पूरा लेआउट ऐड हो गया, उसके बाद अगर कोई बदलाव करना चाहता है डेवलपर तो उसे पहले कंसेंट लेना होगा। 67-70% रेजिडेंट जितने लोगों ने भी परचेज किया है, अगर इनका कंसेंट नहीं आता है तो वो प्रोजेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण होता है कि एग्रीमेंट को डिले किया जाता है। लेकिन आपके केस में क्या कारण है, ये इनमें से कोई है या फिर कोई अलग कारण है? इसके लिए आप डेवलपर से लिखित संवाद करें, यानी कि ईमेल भेजें, या फिर आप उन्हें पोस्टल जो है लेटर के जरिए भी भेज सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक रिटर्न ये भी रहे कि आपने डेवलपर से बात करने की कोशिश की है। और आप जो है आगे बढ़ के अगर महारेरा कंप्लेन तक बात जाती है तो उसमें आप इन सब चीज़ों को आगे रख सकते हैं। तो सेफर साइड आप उनसे रिटर्न कम्युनिकेशन जरूर करिए कि आखिर आपके एग्रीमेंट में डिले क्यों हो रहा है। और अगर किसी डेवलपर के यहाँ इनिशियल लेवल पे ही ये डिले हो रहा है और उसमें पूरी क्लैरिटी डेवलपर की तरफ से नहीं आ पा रही है, या फिर जो भी क्लैरिटी डेवलपर आपको दे रहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो ये इनिशियल स्टेज है, इसमें आप कैंसिल करने में ही ज़्यादा भलाई है। क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा तो उसमें पहले 15 दिन में कोई डिडक्शन नहीं होता है, उसके बाद 1%, 1.5% और मैक्सिमम 2% का ही डिडक्शन होता है अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी ली है और उसका एग्रीमेंट कॉस्ट 60 लाख रुपए है तो 1,20,000 रुपए वो डिडक्ट कर सकता है। लेकिन आप उसकी कमी की वजह से कैंसिल करना चाह रहे हैं तो जितना रिफंड, अगर मान लिया आपने ज़्यादा पैसा दे दिया तो पहले उसको रिफंड ले लीजिए, और जो पैसा बच रहा है 1,00,000-1,25,00,000 रुपए उसके लिए आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि डेवलपर अगर इनिशियल लेवल पे ही ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पा रहा है, नहीं समझा पा रहा है आपको कि आखिर डिले क्यों हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए स्टेप रहेगा कि आप उससे अभी एग्जिट हो जाएं और आप कहीं और पर अपनी प्रॉपर्टी तलाश करें। आगे बढ़ते हैं। आरपीजी ने लिखा है, सर हाल ही में पुनवले रेजिडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसमें कहा गया है कि क्यूले रावेत पुनवले वाकड़ मेट्रो लाइन को अप्रूवल मिल गया है। क्या यह सही है या अपकमिंग इलेक्शंस को देखते हुए या पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, पहली चीज, ये जो मेट्रो लाइन है इसके बारे में सौदागर लगातार बात कर रहा है। जो आपका मामोडी, गहुंजे और क्यूले रावेत से होता हुआ आगे पुनवले, ताथौड़े, फिर आपका वाकड़, फिर ये जो है आपका बानेर बालेवाड़ी को क्रॉस करता हुआ सोस पाषाण से होते हुए चांदनी चौक तक जाए। इसकी बात हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वनाज से लेके आपका रामवाड़ी तक का मेट्रो स्टेशन है, लाइन 2 है, एक्वा लाइन है, ये 14.5-15 किलोमीटर की लाइन है, जिसे दोनों तरफ से अब एक्सटेंशन मिल चुका है। एक 2 स्टेशन का एक्सटेंशन मिला है वनाज से चांदनी चौक का, और आप दूसरे छोर पे देखें तो रामवाड़ी से लेके 11 स्टेशन का जो है एक्सटेंशन हुआ है जो कि वाघोली तक जाना है। तो अब होगा क्या, अगर आपके हाईवे पे यानी कि मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे पे ये दोनों छोर से मेट्रो कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको सहूलियत होगी, यानी कि रावेत, क्यूले, मामोडी, गहुंजे, ताथौड़े, पुनवले, जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो उनको झेलना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका मेगापोलिस से लेके सिविल कोर्ट का जो लाइन है इससे भी वो कनेक्ट हो जाएगा, और जो वनाज से लेके रामवाड़ी की फंक्शनल लाइन है उससे भी वो चांदनी चौक में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको एक्सटेंशन मिल चुका है जैसा हमने आपको बताया। तो ये बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई डीपीआर नहीं आया है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होता है वही नहीं आया है। तो अप्रूवल की बात कहां से आती है? इस पे लगातार चर्चाएं कर रही हैं और हमने 4-5 वीडियोस में ये मुद्दा उठाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं, आप देखें इस पूरे हाईवे पे और इसके जो आप सर्विस लेन देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मेट्रो लाइन बनाया जाए। लेकिन अभी तक इस पे डीपीआर नहीं आया है तो अप्रूवल का सवाल नहीं उठता है। शायद कोई अपनी तरफ से इन बातों को रख रहा होगा, लेकिन अभी इस पर कोई भी भरोसा ना करें। बाकी आप लोगों के पास ऐसी और भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हम तक कमेंट के जरिए जरूर बताएं, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आप अपनी समस्या, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने के बाद या खरीदने के पहले कोई समस्या है,
तो उसे हम तक भेज सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अविनाश कांबळे जी हैं, इन्होंने लिखा है एग्रीमेंट किए हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिल्डर ने एग्रीमेंट कॉपी नहीं दी है, मैं क्या कर सकता हूं? देखिए अविनाश जी, अगर आपका एग्रीमेंट हुए 2 महीने हो गया और इसके बाद भी डेवलपर आपको एग्रीमेंट नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार जब रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट होता है तो उसे स्कैन भी करना होता है, जिससे कि डिजिटल कॉपी जो है वो आपके रजिस्ट्रार के पास रहे। कभी आपको ट्रू कॉपी निकलवाना है तो आप निकलवा सकें। हो सकता है कि उस स्कैन में कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ डिले उसकी वजह से हुआ हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, कई बार डेवलपर का जो बैंडविड्थ है, जो उनके पास एम्प्लॉय हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो अपने लेवल पे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं या अपने पास कोई उसकी प्रति रखते होंगे, वो शायद ना पूरा हुआ हो इसकी वजह से। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको जो बात बताई गई थी एग्रीमेंट के पहले, अब वो चीज़ वैसी नहीं हो, उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया हो और डेवलपर को ये लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बायर इसको जो है ध्यान दे। लेकिन अगर आप 2 महीने का डिले करेंगे, 3 महीने का डिले करेंगे, जब भी आप बायर को देंगे, बायर की नज़र तो उस पर पड़ ही सकती है, तो उससे आपको देना ही चाहिए। अगर आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया है, 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, डेवलपर की जिम्मेदारी है कि एग्रीमेंट की कॉपी दें। क्योंकि कई केसेज में ऐसा है कि लोगों का लोन भी पेंडिंग होगा और वो एग्रीमेंट की कॉपी जब तक बैंक के पास नहीं जाएगी तब तक जो है बैंक कुछ भी डिसबर्स करने वाला नहीं है, और इसमें डेवलपर का ही नुकसान है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल पाएगा जो भी डिमांड हो रहा होगा। यानी कुछ ना कुछ तो जो है पर्दे के पीछे ज़रूर है, जिसकी वजह से डेवलपर आपको एग्रीमेंट नहीं दे रहा है। इसके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप खुलकर बात करिए, रिटन कम्युनिकेशन करिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैंने आपको कारण बताए उसमें से कोई रीज़न ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से डेवलपर अभी आपको एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दे पा रहा है। आगे चलते हैं। राज शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है सर कैन यू प्लीज कवर द फ्यूचर ऑफ ताथौड़े एरिया एज आई हर्ड WTC इज कैंसल, सो व्हाट शुड द बायर इन नियर बाई प्रोजेक्ट शुड डू नाउ? देखिए बायर क्या कर सकता है, बायर हमेशा बेचारा होता है और बायर कुछ नहीं कर सकता है। आपने जिसके भरोसे प्रॉपर्टी खरीदी, अगर वो नहीं बन रहा है तो आपको अपने एप्रिसिएशन के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो भी आपने उम्मीद लगाई है उसके लिए इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे सिस्टम में जस्ट एक कड़ी एक्सेल का काम करते हैं। यानी आपकी वजह से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोगों की वजह से ज़रूर होता है। इसीलिए बार बार सौदागर ये कहता है किसी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके फटाफट अपनी जेब से पैसा मत निकाल दीजिए। आज के समय में क्या है, जिसके भी पॉकेट में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आए नहीं कि उसकी इच्छा हो जाती कैसे इसको फेंक दिया जाए, कैसे इसे खर्च कर दिया जाए। भाई संभलिए, जो आपको फ्लैट बेच रहे हैं उनके अकाउंट में सैकड़ों करोड़ भी हो सकते हैं और उनको पता है कि सैकड़ों करोड़ को आगे बढ़ाना कैसे है, और आप अपने अकाउंट में 30, 40 लाख, 20 लाख रुपए नहीं बचा पा रहे हैं। अरे भाई रखिए, आपका पैसा 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। जब तक आपका रिसर्च सही ना हो जाए तब तक उस पैसे को मत निकालिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट मत करिए या आप अपने लिए घर मत खरीदिए, लेकिन जब तक आपका ड्यू डिलिजेंस ना हो जाए तब तक आप निवेश ना करें। बात करें अगर ताथौड़े फ्यूचर की, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है जो मैं लाइव वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया हुआ था, वाकड़ से लेके हिंजोड़ी तक के लाइव में 2 पार्ट में आप लोगों के लिए लाया हुआ था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी लगा देंगे। तो इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि जो सर्विस लेन है वो प्रॉपर नहीं है, पॉट होल्स हैं, उसकी विड्थ कम है, क्योंकि जब वो बने थे तब से लेके अब में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुका है। और वहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रैफिक की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे आप भुजबल चौक की बात करिए, भूमकर चौक की बात करिए, या फिर पुनावले अंडरपास की बात करिए, ताथौड़े अंडरपास की बात करिए, या फिर क्यूले अंडरपास की बात करिए, हर जगह ट्रैफिक की समस्या पूरे पैच में, ये पूरा आप चाहे बानेर से लेके इस तरफ आ जाएं तो लगभग 15 किलोमीटर के पैच में आपको जो है ट्रैफिक हर जगह दिखती है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि गहुंजे से लेके चांदनी चौक तक ट्रैफिक की समस्याएँ हैं ही, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स है वो भी हाईवे पे हैं, और जो लोग हाईवे पकड़ना चाहते हैं या फिर हाईवे के दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं वो सर्विस लेन का यूज करके अंडरपास के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं। तो अंडरपास जो है वो पुराने, जो 25 साल 30 साल पहले हाईवे बना था उसके हिसाब से जो उनका रिपोर्ट था उतना विड्थ उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो आज के क्राउड को, आज के ट्रैफिक को कैटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वहाँ पे अंडरपास को बढ़ाया जाने की ज़रूरत है, सर्विस लेन को वाइड करने की ज़रूरत है,
पॉट होल्स को हटाने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो अशोक नगर रोड है आपका ताथौड़े में, उसे वाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको ऑन द BRTS से लेके सीधे अंदर तक जो रोहन अनंता के सामने से, यानी कि इस हाईवे के अंडरपास से होता हुआ आगे ले जाता है, वो रोड भी अभी नैरो है। सिर्फ अगर आप देखें, जो वाकड़ और ताथौड़े को अलग करता हुआ रोड है, जो शनि मंदिर के बिल्कुल बगल से जा रहा है, उसको हमने लाइव में भी दिखाया हुआ था, उसे वाइड कर दिया गया है। लेकिन उस पर भी अगर आप 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाते हैं, उसके आगे वो रोड नैरो ही है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप दिखा रहे हैं DP प्लान में, डेवलपमेंट प्लान में, कि इस तरीके से रोड बनेंगे, तो अगर उसे ज़मीन पे उतारा ही नहीं जाएगा तो लोगों को कैसे उसकी सहूलियत मिलेगी? अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो कभी भी ट्रैफिक डाइल्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना इंटरनल रोड आपस में कनेक्ट होंगे उतना ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाता है और एक रोड पे उसका लोड नहीं बढ़ता है, जिससे सर्विस लेन को अगर सुधारेंगे और इंटरनल रोड को वाइड करेंगे तो इसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। साथ ही साथ जो मैंने मेट्रो लाइन की बात की, अगर उस पर जोर दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय पे ट्रैफिक की समस्याएं और बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। और जो लोग बानेर, बालेवाड़ी, सुस के आसपास, या फिर आप कहें वाकड़ में, हिंजौड़ी के फेज 1 में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो लोग ताथौड़े, पुनवले, रावेत, किवले, मामोडी, गहुंजे की तरफ रुख करते हैं, तो उनके लिए भी मेट्रो लाइन काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ताथौड़े का फ्यूचर अच्छा है। बाकी आज के समय पे उसका फ्यूचर इसलिए अच्छा है, और खासकर डेवलपर के लिए इसलिए अच्छा है, क्योंकि वो बता पाते हैं कि देखिए यहाँ पे WTC है और यहाँ पे जो है आपका इॉन बन ही चुका है। तो WTC का मैं नया अपडेट आप लोगों को बता दूं कि WTC जो नई चीज़ें अभी आई हैं, जो नई साइनिंग हुई हैं, वो हिंजौड़ी में बनने वाला है। कहाँ बनेगा इसे निकाल के आपके सामने लाएंगे, लेकिन ये बात पुख्ता हो चुकी है कि जो नया WTC है वो हिंजौड़ी में बनाया जाएगा। इसके बारे में खबर भी आई हुई है। लेकिन अब ताथौड़े का जो फ्यूचर है उसको मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जब वाकड़ में रेट बढ़ रहे हैं, हिंजौड़ी फेज 1 में बढ़ रहे हैं, तो लोग सबसे पहले ताथौड़े की तरफ जाते हैं। स्कूल कॉलेजेस भी काफ़ी हैं ताथौड़े में, तो यहाँ पर अथॉरिटीज़ को ध्यान देना होगा कि यहाँ की रोड वाइडनिंग और इंटरनल रोड कनेक्टिविटी को, साथ ही साथ जो सर्विस लेन है उसे जल्द से जल्द वाइड किया जाए, जिससे कि लोगों को सिर्फ एप्रिसिएशन ना मिले, लोगों की लाइफ में भी काफ़ी सहूलियत आए, जिससे कि लगातार जो सिस्टम है इन्वेस्टमेंट का, वो इकोसिस्टम बना रहे। अगले सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल किया है कल्पेश कान्हेरे जी ने। इन्होंने लिखा है, सर किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रूवल और महारेरा अप्रूवल में 1 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है क्या और क्यों? देखिए कल्पेश जी, बिल्कुल 1 साल क्या, 1 साल से ज़्यादा क्या, 2 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। कारण क्या है, इसमें तमाम कॉम्प्लायंसेस होते हैं और ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसका लीगल टाइटल भी क्लियर है और क्या जो DP प्लान में सैंक्शनिंग है, जो पहले से DPR बने हुए हैं, क्या उसके हिसाब से प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग की गई है। और कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर अपने लेवल पे भी तमाम चेंजेस ले आते हैं और वो देखते हैं कि मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है डेवलपमेंट को, क्या कोई नई FSI ली जा सकती है और इसे कैसे फ्यूचर में बनाएंगे। इसके चलते उनका इंटरनल डिले भी होता है और जब वो सैंक्शनिंग के लिए फाइल डालते हैं तो कई बार जो कंप्लायंसेस हैं, अगर वो पूरा नहीं किया गया है तो उसमें भी समय लग जाता है। इसके बाद अगर अभी पिछले 4-5 महीनों को देखा जाए तो महारेरा ने भी सैंक्शनिंग के लिए कंप्लायंसेस को काफ़ी सख्त कर दिया है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, जो कि पहले काफ़ी आसानी से इशू कर दिया करते थे। यह भी एक कारण है कि जो प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन नहीं हो पाए हैं और महारेरा ने जितने भी नए एक तरीके से अप्रूवल के लिए लिए हुए थे फाइल, उसको दोबारा सबमिट करने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट को रिवैम्प किया और वेबसाइट में कितनी खामियां हैं इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है कि जो टेक्निकल वीडियो होते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, उसके व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को उसमें मसाला नहीं मिलता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है वो वीडियोज़ भी देखें। इसके लिए नहीं कि सौदागर के व्यूज़ बढ़ जाएँ, उससे हमारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले महारेरा के साइट पे ही सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और अगर उसी में प्रॉब्लम है तो यानी आप या आने वाले लोग जो बाई करने वाले हैं उनको समस्याएं होने वाली हैं। तो आप भी अपने नजरिए से देखिए कि उन वेबसाइट्स में क्या प्रॉब्लम है, उसे रेज करिए, जिससे कि जल्द से जल्द उसमें सुधार किए जा सकें। और महारेरा ने कई सुधार को एक्सेप्ट किया है सौदागर के वीडियो के बाद और उसे सुधारा भी है। ये एक अच्छी पहल है और हमें लगातार इस पर आवाज़ उठाना होगा। पहले उनका जितना भी लिटिगेशन था वो नो दिख रहा था, बाद में उन्होंने ऐड किया। उसमें जो इन्वेंट्रीज दिखाई जा रही थी वो ढंग से नहीं था, वो ऐड हुआ है। कब प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा कब चालू होगा, कब कंप्लीट होगा, इसकी टेंटेटिव टाइमलाइन पहले नहीं थी, वो अब नए प्रोजेक्ट में दिखती हुई दिख रही है।
तो ये एक अच्छी पहल है। बाकी जो समस्या आप लोगों को दिख रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं कि एंड्रॉयड पे उसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक समस्या है, वो अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है। और भी ऐसी क्या क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, वो वीडियो को देखिए, उसमें कमेंट में लिखिए, सोशल मीडिया पे आप अपने तरीके से भी रेज करिए, जिससे कि इसमें लगातार सुधार लाया जा सके। तो यानी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब कंप्लायंसेस बढ़े हैं तो इसके चलते डिले हो सकते हैं, क्योंकि 4-5 महीने तो ये महारेरा के चक्कर में ही निकल गए और अभी भी कई डेवलपर्स के सैंक्शनिंग रुके हुए हैं। 1-2 ही सैंक्शनिंग आई हुई है, जो ढंग के डेवलपर्स हैं, जिन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया होगा, उनको सैंक्शनिंग मिल गई हैं। बाकी अभी तमाम पेंडिंग सैंक्शनिंग्स हैं, जिसके चलते लोग ये फेस कर रहे हैं कि आखिर सैंक्शनिंग डिले क्यों हो रही है। और यहीं एक कैच भी है। वो कैच क्या है कि आपके सामने एक चीज़ काफ़ी फ्लोट हो रही है, जो कि मैंने पहले भी बात की कि जो सप्लाई है वो भी ड्रॉप हुआ है और डिमांड भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वो भी ड्रॉप हुआ है। तो सप्लाई जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिख रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि जब कंप्लायंसेज इतने बढ़ा दिए गए हैं, किसी को नई सैंक्शनिंग ही नहीं मिल रही है, तो सप्लाई लास्ट क्वार्टर में कहाँ से ज़्यादा दिखेगा। यह भी एक कारण है कि सप्लाई ड्रॉप हुई है। इस पे डिटेल वीडियो आपके सामने ले आएंगे, आप लोग सौदा घर को देखें। यदि आपको प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी और हमें मिलेगा प्रोत्साहन और आपका आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक दिया है, उसके जरिए आप हम तक अपनी समस्याएं पहुंचा दीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट में भी अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।